मई 2023 को इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर में एक बेहद ही खतरनाक पॉलिटिकल वायलेंस छिड़ जाती है, जिसकी वजह से करीब 70 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और 100 से भी ज़्यादा लोग बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। लेकिन आखिर इस पॉलिटिकल वायलेंस का रीज़न क्या था, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Some miscreants attacked the Loklak 5 village in Churachandpur, where they killed a 22-year-old person, and he was from Songtal village. Also, there are reports of violence coming in from Khamenlok, which is between Kangpokpi and Imphal district. A few miscreants attacked the village, where 10 people were injured, and they are currently undergoing treatment in Raj Medicity in Imphal East district. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मौजूद मणिपुर, जिसका कैपिटल इम्फाल के नाम से जाना जाता है, यहाँ मोस्टली मिटी पीपल रहते हैं, जिनकी पॉपुलेशन करीब 53% है और 24% के करीब नागा ग्रुप के लोग रहते हैं और 16% के करीब कुकी और जू ट्राइब के लोग रहते हैं। जो मिटी पीपल हैं, इनको मणिपुरी पीपल भी बोला जाता है। ये मोस्टली हिंदू ब्राह्मण होते हैं, लेकिन ये कुछ मात्रा में मुस्लिम, बुद्धिस्ट और सनमही रिलीजन के भी होते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि ये सनमही रिलीजन किस प्रकार का रिलीजन है। तो जिस प्रकार हिंदू धर्म में सनातन धर्म है, जिसमें लाइफ को जीने का धार्मिक तरीका बताया जाता है, उसी प्रकार सनमही रिलीजन है। सो आई होप अब आपको क्लियर होगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मणिपुर एक हिली रीजन है, जहां आपको सिर्फ बड़े बड़े पहाड़ और जंगल के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, और इन्हीं पहाड़ों और जंगलों के बीच में मणिपुरी लोगों की ज़िंदगी करती है। बट लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत जो मिटी पीपल थे, इनको हिली रीजन में रहना प्रोहिबिट कर दिया गया। बिना लोकल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के परमिशन के ये हिली रीजन में नहीं रह सकते थे। वहीं मणिपुर के जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी, जिसमें मोस्टली क्रिश्चियन, कुकीज़ और नागाज ट्राइब शामिल थे, उन लोगों को खुली छूट थी वैली रीजन और हिली रीजन में रहने की। इसी के चलते मणिपुर के मिटी पीपल को काफ़ी गुस्सा आने लगा और वो लोग कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक ग्रुप के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हो और दूसरे ग्रुप के साथ खराब। और इसी चीज़ ने एक बड़ा पॉलिटिकल वायलेशन का रूप ले लिया। वैसे भी मिटी पीपल पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा थे। उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने आप को डोमिनेट कर लिया और 60 सीट में से 19 सीट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व था, जिसमें नागा और कुकी ट्राइब के लोग शामिल थे, और 40 अनरिजर्व्ड सीट में से 39 सीट अकेले मिटी कैंडिडेट ने जीता। इसके बाद जो ट्राइबल ग्रुप के कैंडिडेट थे, उन्होंने सरकार को कंप्लेन किया कि मिटी कैंडिडेट मेलाफाइडली लेजिस्लेटिव असेंबली को डोमिनेट कर रही है, बट इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। उल्टा स्टेट गवर्नमेंट ने एक इवैक्यूएशन प्लान लाया, जिसमें सभी इलीगल इमिग्रेंट्स को मणिपुर के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से बाहर निकाला जाए। और इनका कहना यह था कि म्यांमार के इमिग्रेंट इलीगल तरीके से मणिपुर में सेटल हो गए हैं। बट वहीं मणिपुर ट्राइब का कहना यह है कि मिटी ग्रुप की एक पॉलिसी है ताकि ये हमें अपने ज़मीनों से भगा सके। लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी एक ग्रुप की बात सुनकर गवर्नमेंट अपना डिसीजन बदल सकती है? बिल्कुल भी नहीं, जब तक कोई सेंसिटिव इशू ना हो। फेब 2023 में बीजेपी की सरकार ने चूरनचंदपुर, कंगपोकपी एंड टेंगनोपॉल में रहने वाले ट्राइबल ग्रुप को एनक्रोचर डिक्लेयर कर दिया, यानी ऐसे लोग जो अनलॉफुली ज़मीनों पे कब्जा जमा कर बैठे हैं। लेकिन मार्च 2023 में मणिपुर कैबिनेट और 3 कुकी मिलिटेंट ग्रुप, जिसमें शामिल कुकी नेशनल आर्मी और जोमी रेवोल्यूशनल आर्मी, ने डिसाइड किया कि इस ऑपरेशन पर रोक लगाया जाए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया। देन इसी के चलते कई मणिपुरी ऑर्गेनाइजेशन ने न्यू दिल्ली में भी प्रदर्शन करना शुरू किया और इस मुद्दे पे प्रदर्शन करना शुरू किया कि हिल एरिया में पॉपुलेशन इलीगली काफ़ी तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है। एंड फर्स्ट वायलेंस ब्रोकआउट होता है मणिपुर के कंगपोकपी डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें करीब 5 लोग ब्रूटली इंजर्ड हो जाते हैं। देन एक महीने बाद 11 अप्रैल को ट्राइबल कॉलोनी के 3 चर्च को गिरा दिया जाता है, क्योंकि वो चर्चेस इलीगली सरकार के ज़मीनों पर बने हुए थे। बट वायलेंस का रीज़न सिर्फ ये नहीं था कि मिटी ग्रुप को हिली एरिया में रहना प्रोहिबिट कर दिया, बट इस वायलेंस का मेन रीज़न ये था कि मिटी ग्रुप ने अपील किया था कि उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाए, ताकि उन्हें भी ज़्यादा प्रिविलेज मिले। और 20 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि वो मिटी ग्रुप को शेड्यूल्ड ट्राइब का दरिया दे दे। लेकिन जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने 3 मई को प्रदर्शन करना शुरू किया। इसी बीच दोबारा मिटी ग्रुप और कुकी ट्राइबल ग्रुप में भिड़ंत हो गई चूरनचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में। देन इसी के चलते 10,000 के करीब आर्मी, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी शामिल थी, उन्हें तैनात किया गया ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। करीब 5 दिनों के लिए सभी इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया, बिकॉज इस सिचुएशन में आईपीसी की धारा 144 का रिवोक किया गया था।
जिसकी वजह से इंडियन ट्रूप्स को शूट एंड साइड का ऑर्डर दिया गया ताकि वो लोग कर्फ्यू लगा सके, बिकॉज कोई भी ग्रुप पीछे हटने को राजी नहीं थी। इस दौरान करीब 5 मिलिटेंट को मार दिया जाता है और 4 मिलिटेंट को अलग से एनकाउंटर किया गया। 6 मई तक सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में आ चुका था। जर्नलिस्ट मोजेस लिएंजिसिन के मुताबिक इस वायलेंस के दौरान करीब 27 चर्च को आग में जला दिया गया। 60 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। देन जैसे ही सरकार को लगा कि सिचुएशन अब थोड़ा कंट्रोल में है, उन्होंने कर्फ्यू को हटा दिया, जो कि सबसे बड़ी भूल हुई। कर्फ्यू हटते ही कुकी मिलिटेंट बिष्णुपुर में पुलिस ऑफिसर पर हमला करने लगे, जिसमें से एक पुलिस ऑफिसर की जान चली गई और 5 के करीब पुलिस ऑफिसर बुरी तरीके से घायल हो गए। इन सभी डेथ्स को कैलकुलेट किया गया तो इनकी संख्या 70 तक पहुंच चुकी थी, बट मामला अभी भी शांत नहीं हुआ था। कुछ दिन बाद 3 पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट लेबर्स की बॉडी गाड़ियों में पाई गई। फिर लगातार हर दिन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान होता गया। इस सिचुएशन से निकलने के लिए मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह दिल्ली आते हैं अमित शाह जी से मुलाकात करने के लिए कि किस प्रकार इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, बट अभी तक इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाया और अभी भी सिचुएशन इतनी ठीक नहीं है। These members of the Kuki community in India's Manipur state are blocking major roads. They say they're being constantly attacked by the majority Métis. And they've taken up arms. We have to guard our village, our family, our land, so that we can live in peace from the attacking majority community, which we were living together since time many years back. Not far away, these Métis are building their own defenses. They say the Kukis are responsible for the violence, and their numbers are boosted by refugees coming across the border from Myanmar. They fear the influx is changing the demographics of the region and emboldening Kuki separatists.